हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट सम टेस्ट रिगार्डिंग द कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट और थर्ड कंपैरिजन टेस्ट, और हमने डिस्कस किया था अबाउट द पी सीरीज टेस्ट। तो चलिए आज हम एक और टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। और इस टेस्ट के बिना पर भी हम बोल सकते हैं क्या कोई सीरीज कन्वर्जेंट है कि क्या कोई सीरीज डाइवर्जेंट है। तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने वो टेस्ट करवाए और उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए। अब जितना हम इसको उसको फर्दर आगे लेके चलेंगे उतने हम इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक और टेस्ट पढ़ेंगे, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो चलिए इसका स्टेटमेंट में रीड आउट कर लेता हूं। इफ सिग्मा n is running from 1 to infinity is a series of positive terms such that limit n tends to infinity an divided by an plus 1 is equal to l। अगर आपके पास सिग्मा an एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, such that this thing happens for that series, that is the limit n tends to infinity an divided by an plus 1 is equal to n, then number 1, अगर ये l जो आपको निकलेगा if it is greater than 1, then जो आपकी सीरीज है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज कन्वर्जेंट। अगर ये l लेस देन 1 है, so then the series sigma an is divergent। अगर ये L 1 के बराबर है तो टेस्ट फेल होगा। तो डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल होगा कब? जब आपका L 1 के बराबर होगा। उसका मतलब इस टेस्ट के बिना पर हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्या सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो अगर आपके पास L बराबर 1 निकलेगा तो आप बोलोगे डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल्स। दैट इज जो आपकी सिग्मा एन है ये कन्वर्ज भी हो सकती है, डाइवर्ज भी हो सकती है। L is equal to 1। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। So let us come to the proof. Since sigma an is a series of positive terms, तो ये तो वहीं से दिया गया है। और जो हम ये टेस्ट पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं टेस्ट ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स। तो सिर्फ जो आपके पास सिग्मा an है, इट इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है? तो जो कोई भी टर्म यहां पर होगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होगी। तो मैं बोल सकता हूं देन, तो जो आपका an होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब पहली टर्म a1, a2, a3, a4 सो ऑन एंड सो फॉर, वो सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी। तो अगर ये टर्म है तो क्या मैं बोल सकता हूं व्हाट कैन यू से अबाउट an डिवाइडेड बाय an प्लस 1। an पॉजिटिव, an प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा क्योंकि जो आपका ये an है इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, अगर मैं इसका लिमिट निकालूं दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाय an प्लस 1, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। और मैंने आपको ये पहले यूनिट में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। और जिन्होंने आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, पहले वो लेक्चर्स देख ली सीक्वेंस वाइज, फिर आपको ये चीज समझ जाएगी। क्योंकि वहां पर मैंने बोला था यूनिट नंबर 1 में, अगर आपके पास एक सीरीज है पॉजिटिव सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, उसकी जो लिमिट होती है वो हमेशा होती है नॉन नेगेटिव। इफ द सीक्वेंस an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, इफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर पॉजिटिव, तो देन द लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस इज नॉन नेगेटिव। वो 0 भी हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा बड़ा आपका आप बोल सकते हो कि जो अगर आपके पास एक सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस, तो जो उसका लिमिट होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। जैसे कि ये सीक्वेंस है, ये आपकी सीक्वेंस कैसी है? दैट इज 1,1/2 सो ऑन एंड सो फॉर। हर कोई टर्म इसकी पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसका लिमिट निकालोगे वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, तो जो इसका लिमिट होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं व्हाट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाय n प्लस 1 दैट इज गिवन टू बी l। इसका मतलब l क्या है आपका? दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर हमने कंक्लूड किया l इज ग्रेटर 0। फर्दर दिस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाय an प्लस 1, दिस इज इक्वल टू l। ये आपको L के बराबर दिया गया। तो आप यूज करो द डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। अगेन वो भी मैंने पढ़ा है आपको। तो देयरफॉर फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर exists a positive integer. There exists a positive integer
कैपिटल एन, और मैंने बोला है पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। सच दैट, तो सच दैट जो आपका ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन माइनस एल, इसका मॉड निकालेंगे तो वो तो हम जानते हैं दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? whenever this n is greater or equal to capital N, तो जब आपका जो स्मॉल n है आता है, ये आता है ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल n। तो ओवरऑल इसको मैं लिख सकता हूं जो आपका ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन माइनस एल, सॉरी मॉड को हटा, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहां पर, तो ये आपका आएगा ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन। अब इसको यहां पर शिफ्ट कीजिए, आपका आएगा एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा और एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा। कब? whenever this small n is greater or equal to capital N। तो इसका मतलब जब आप n का वैल्यू डालोगे कैपिटल n, और जब n का वैल्यू डालोगे कैपिटल n प्लस वन, तो जो कोई भी आपके पास ये मिलेगा ना ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन, ये इनके बीच में लाई करेगा, एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगा। तो चलिए मैं लिख सकता हूं यहां पर put n is equal to n comma n plus 1 comma n plus 2 comma so on n minus 1 we get। तो what we will get, see, तो देखो हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिलेगा यहां पर, तो डालिए यहां पर, तो आपको मिलेगा यहां पर देखो a, तो सबसे पहले आपको निकलेगा l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन a कैपिटल n डिवाइड बाय a कैपिटल n प्लस वन, दैट इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। अब उसके बाद क्या मिलेगा, a कैपिटल n प्लस वन, l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन a कैपिटल n प्लस वन डिवाइड बाय a कैपिटल n प्लस टू, वो आपका आएगा l प्लस एप्सिलॉन से छोटा, क्योंकि जब हम n को डालेंगे ना n प्लस वन, तो क्या आएगा, a कैपिटल n प्लस वन डिवाइड बाय a कैपिटल n प्लस वन, दैट इज n प्लस टू, दैट इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन। अब इसके बाद हम डालेंगे n का वैल्यू यहां पर, दैट इज यहां पर 2 है, ठीक है, n प्लस 2। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, अब देखिए इसके बाद हम लिखेंगे l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन a n प्लस 2 डिवाइडेड बाय a कैपिटल n प्लस 3, दैट इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। तो सो ऑन जो लास्ट में आपको आएगा l माइनस एप्सिलॉन दैट इज लेस देन a, तो कहां तक मैंने बोला डालो, कैपिटल n माइनस वन। तो पुट n इज इक्वल टू कैपिटल n माइनस वन, तो क्या बनेगा ये आपका आएगा a कैपिटल n माइनस वन, और नीचे क्या आपको आएगा ये, ठीक है, तो ये आपको आएगा तो चलिए हम यहां तक इसको डालेंगे n माइनस वन तक, ठीक है, स्मॉल n माइनस वन तक जाएंगे, n इज इक्वल टू n प्लस वन, ठीक है, इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर लास्ट में आपको आएगा a, यहां पर a n माइनस वन डिवाइड बाई a n, ठीक है, तो ये आपका बनेगा a n माइनस वन डिवाइडेड बाई a n, वो आपका आएगा l प्लस एप्सिलॉन। तो अब देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग द अबव। अब देखो ये कितनी इनइक्वालिटीज है, यहां से यहां तक देखो, ये आपकी पहली इनइक्वालिटी, यहां पे सेकंड इनइक्वालिटी। देखो आपने n का वैल्यू कहां से स्टार्ट किया, n का वैल्यू आपने कैपिटल n से स्टार्ट किया, कहां तक, कैपिटल n माइनस वन तक। तो देखो जब आप स्मॉल n का वैल्यू कैपिटल n डालोगे तो आपको एक इनइक्वालिटी मिलेगी, जब स्मॉल n का वैल्यू आप कैपिटल n प्लस वन डालोगे तो दूसरी इनइक्वालिटी मिलेगी। तो जितने आप यहां पर वैल्यूज डाल रहे हैं ना, उतनी आपके पास इनइक्वालिटीज आ रही हैं। तो यहां से यहां तक कितने वैल्यूज हैं, इट इज इक्वल टू n माइनस वन माइनस n इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो वहीं पे लिखो मल्टीप्लाइंग द अबव n माइनस वन इनइक्वालिटीज इन इक्वालिटीज वी गेट। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। देखो यहां से यहां तक कितने वैल्यूज हैं, देखो यहां से अगर आप 1 से वैल्यू स्टार्ट करते हैं, 1 से n माइनस वन तक कितने नंबर्स होते हैं, n माइनस वन, और 1 से कैपिटल n तक कितने वैल्यूज होंगी, कैपिटल n। इन दो को सबट्रैक्ट करो तो आपको बचेंगे, यहां से यहां तक कितने वैल्यूज होंगे, ये कितने नंबर्स हैं, ये है आपके n
स्मॉल एन माइनस वन माइनस कैपिटल एन, तो उसको तो मैं वैसे भी लिख सकता हूं स्मॉल एन माइनस, एक्चुअली यहां पर मुझे ऐसे लिखना था मल्टीप्लाइंग द अबो इनइक्वालिटीज एन माइनस वन माइनस एन, अल्टीमेटली इसके बराबर है ना स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन माइनस वन। ठीक है, दिस इज एन माइनस वन माइनस कैपिटल एन। तो इतने इनइक्वालिटीज हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आपको देखो क्या आएगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जो आपको ये बनेगा यहां पर, तो आपको ये आएगा यहां पर सी, दिस इज एल माइनस एप्सिलॉन। देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीपल करो, एल माइनस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन, सोन एल माइनस एप्सिलॉन, सोन एल माइनस एप्सिलॉन। हाउ मेनी टाइम्स? स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन माइनस वन टाइम्स। ठीक है, फिर आएगा ये लेस देन। अब देखिए इसके बाद आपको आएगी पहली टर्म की ये, देखो मैं लिखूंगा यहां पर ए कैपिटल एन डिवाइड बाई ए कैपिटल एन प्लस वन, फिर ए कैपिटल एन प्लस वन डिवाइड बाई ए कैपिटल एन प्लस टू, फिर ए कैपिटल एन प्लस थ्री, ये डिवाइडेड बाई सॉरी ए कैपिटल एन प्लस टू, फिर ए कैपिटल एन प्लस थ्री, फिर सो ऑन। लास्ट में आपको आएगा ए, देखो ए एन माइनस वन डिवाइड बाई ए एंड दैट इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन होल रेज पावर एन माइनस वन। देखिए इसके बाद क्या आएगा, अब देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, इसी तरह ये इसके बाद जो टर्म होगी उससे कटेगा और ये इससे पहले जो टर्म होगी उससे कट जाएगा। तो आपको बचेगा क्या यहां पर, आपको बचेगा यहां पर देखो एल माइनस एप्सिलॉन, दिस इज एन माइनस वन दैट इज लेस देन ए कैपिटल एन डिवाइड बाय ए स्मॉल एन दैट इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन रेज पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब देखिए अब नंबर वन, तो यहां पर तो यहां तक तो हम पहुंच गए। ठीक है, आई होप यहां तक आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला वाला केस हम डिस्कस करेंगे, इफ एल इज ग्रेटर देन वन, इफ एल इज ग्रेटर देन वन। तो अगर हम एल ग्रेटर देन वन लेंगे तो व्हाट वी विल डू, वी चूज एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन आपके पास कोई भी आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर है तो हम इसको ऐसे चूज करेंगे, वी चूज एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन भी आपका ग्रेटर देन वन आ जाए। ठीक है, तो अगर आपका एल है वन से बड़ा तो हम एप्सिलॉन को ऐसे ही चूज करेंगे सो दैट एल माइनस एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन वन के बराबर आए। देखो इसको मैं कैसे आपको समझाता हूं। अब मान लीजिए आपका एल 1.01 के बराबर है, ठीक है, ऑफ कोर्स इज ग्रेटर देन वन, तो चले मैं एप्सिलॉन को यहां पर लूंगा 0.0001। तो जब इनमें ये सबट्रैक्ट करेंगे आपको क्या आएगा, आपको जो नंबर बचेगा ना 1.01 को सबट्रैक्ट करो 0.0001, तो जो मिलेगा वो भी वन से ही बड़ा होगा। तो ठीक है, तो अगर आपके पास एल वन से बड़ा है तो हम एप्सिलॉन को ऐसे ही चूज करेंगे जो आपका एल माइनस वन भी है ये भी वन से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए चलिए इस इनइक्वालिटी को आप फर्स्ट नाम रखो। ठीक है, तो चलिए इसको फर्स्ट ऑफ नाम रखो। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, अब देखो फर्स्ट स्टेप को क्या मिलेगा, जरा इस पे फोकस रखो, दैट इज एल माइनस एप्सिलॉन रेज पावर एन माइनस वन। ठीक है, दिस इज लेस देन, दिस इज ए कैपिटल एन डिवाइडेड बाय ए स्मॉल एन, तो आई एम टेकिंग दिस साइड, तो ओवरऑल, तो चलिए इसको मैं यहां से मल्टीपल करूंगा, ये आपका आएगा ए एन, दिस इज ए एन डिवाइडेड बाय एल माइनस एप्सिलॉन रेज पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब मैंने इसको डिवाइड किया और मैं जानता हूं इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो ये है ना ये एल माइनस एप्सिलॉन ये पॉजिटिव क्वांटिटी, अब पॉजिटिव क्वांटिटी को कुछ भी पावर चढ़ाओ वो पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो आई कैन फर्दर राइट इट लाइक दिस, तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज ए कैपिटल एन डिवाइडेड बाय, तो चले मैं इसको लिखूं यहां पर, ये आपका आएगा एल माइनस एप्सिलॉन एन दिस 1 डिवाइड बाय एल माइनस एप्सिलॉन होल रेज पावर स्मॉल। देखो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना क्या आपको आएगा एन माइनस वन। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
अब देखो ओ और दिस इज ए एन, तो मैं इसको लिख सकता हूं लेस देन। व्हाट इज ए कैपिटल एन? कैपिटल ए कैपिटल एन इज ए फिक्स्ड टर्म। तो जब आप एन का वैल्यू कैपिटल एन डालोगे आपको वहां पर क्या आएगा? ए कैपिटल एन। ये कोई फिक्स्ड रियल नंबर है। और ये एल माइनस वन भी क्या होगा? ये भी कोई फिक्स्ड रियल नंबर आपके पास होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं के और नीचे लिखूंगा 1 डिवाइड बाय एल माइनस एप्सिलॉन रेज पावर एन वायर। तो जो आपका ये कैपिटल एन है दैट इज ए एन डिवाइडेड बाय एल माइनस एप्सिलॉन रेज पावर माइनस एन प्लस वन। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो मैं इसको लिख सकता हूं ए एन एल माइनस एप्सिलॉन रेज पावर कैपिटल एन प्लस वन। ठीक है, क्योंकि ये माइनस ऊपर चढ़ेगा बन जाएगा पॉजिटिव, और मैं जानता हूं ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ए एन आपके पास पॉजिटिव है। एल माइनस वन एल माइनस एप्सिलॉन तो ग्रेटर देन वन है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो और तो आपके पास अब क्या आएगा? तो ए टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स, तो दिस इज लेस देन। इसको तो मैं के से बाहर निकाल सकता हूं। एन माइनस वन दैट इज वन एल माइनस एप्सिलॉन रेज पावर। अब हमें क्या निकलेगा? सिग्मा एन रनर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन इज लेस देन के सिग्मा एन रनर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय एल माइनस एप्सिलॉन रेज पावर एन। अब देखिए बेटा, तो अगर आप इस सीरीज पे फोकस करोगे, इस सीरीज पे, ये आपकी कौन सी सीरीज है? तो अगर आप देखोगे ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है। कौन सी सीरीज? ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है। और उसका जो कॉमन रेशियो वो क्या है? तो अगर आप इसको खोलोगे ना यहां पर, ये आपको आएगा के टाइम्स फिर 1 डिवाइड बाय एल माइनस एप्सिलॉन फिर प्लस 1 डिवाइड बाय एल माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर फिर सो अप टू इन्फिनिटी। तो ये कौन सी सीरीज आपकी बन रही है? आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो फिर फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ऐसे ही रखो इसको। अब देखिए जरा आप सेकंड टर्म डिवाइड बाय, इसके बाद जो टर्म आएगी ना आपको 1 डिवाइड बाय एल माइनस एप्सिलॉन रेज पावर 3 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा आपको? 1 डिवाइड बाय एल माइनस एप्सिलॉन। थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय एल माइनस एप्सिलॉन। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है। उसका कॉमन रेशियो क्या है? इसका कॉमन रेशियो आपको आएगा 1 डिवाइड बाय एल माइनस एप्सिलॉन। अब मैं जानता हूं एल माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1। एल माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1। तो जो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 डिवाइड बाय एल माइनस एप्सिलॉन, वो क्या आएगा? वो आपको आएगा लेस देन 1। और मैंने आपको ये इस यूनिट नंबर थर्ड में इनिशियली जो हमने लेक्चर किया था इस पर बिहेवियर ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज जब हमने डिस्कस किया था, वहां पर मैंने बोला था आपको ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है कब? जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 आएगा। अब यहां पर जो कॉमन रेशियो वो लेस देन 1 है, इसका मतलब ये सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट है। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट ये भी कन्वर्जेंट होगी। आई होप इट इज क्लियर। तो यही इसके बाद में लिखूंगा बेटा। देखो इसके बाद में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा since now 1 divided by L minus epsilon raised power n, this being a geometric series, being a geometric series, being a geometric series with कॉमन रेशियो, तो जो इसका कॉमन रेशियो आएगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय एल माइनस एप्सिलॉन, और वो कॉमन रेशियो है लेस देन 1, इज कन्वर्जेंट। क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 आता है वो आपकी कन्वर्जेंट होती है। तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, तो जो आपका ये सिग्मा एन रनर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन है इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आपकी ये भी कन्वर्जेंट होगी। आई होप इट इज क्लियर। तो जो आपका ये है, अगर एल आपका ग्रेटर देन 1 है तो यहां पर मैं यहां तक पहुंचा, मैंने बोला ये ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसकी कॉमन रेशियो है लेस देन 1, तो ये कन्वर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट, दिस इज कन्वर्जेंट। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। लेट एल लेस देन 1, तो चलिए हम एल लेंगे लेस देन 1। वी चूज एप्सिलॉन, वी चूज
एप्सिलॉन सच दैट जो L प्लस एप्सिलॉन होगा वो भी लेस देन 1 ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास L लेस देन 1 है तो चलिए हम एप्सिलॉन पॉजिटिव को, क्योंकि ये आर्बिट्री है, ये हम तक है, इसको हम कैसे चूज करें। मैं इसको ऐसे चूज करूंगा कि L प्लस एप्सिलॉन भी आपका लेस देन 1 ही आ जाए, क्योंकि अगर आपका L होगा 0.99999, मैं इस एप्सिलॉन को लूंगा 0.0000001, तो मैं इसको बहुत छोटा लूंगा, इतना छोटा लूंगा क्योंकि जब मैं इसको L के साथ ऐड करूंगा तो जो इसका एडिशन करके आएगा वो भी 1 से छोटा ही आएगा। तो ठीक है, तो L प्लस एप्सिलॉन भी लेस देन 1 आएगा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये मैं लेस देन 1 लूंगा। अब अगेन फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो चलिए फर्स्ट पे अगेन हम फोकस करेंगे। अब जब फर्स्ट पे फोकस करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट, चलिए मैं ये पार्ट लूंगा। ठीक है, राइट हैंड साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी, तो व्हाट आई विल गेट दिस इज A कैपिटल N डिवाइडेड बाय A स्मॉल n। ठीक है, तो वो आपका आएगा L प्लस एप्सिलॉन रेज पावर n माइनस स्मॉल n माइनस 1, स्मॉल n माइनस कैपिटल N माइनस 1। तो और तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आपको जो A कैपिटल N डिवाइड बाय L माइनस एप्सिलॉन, सॉरी L प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1 आएगा, वो आएगा लेस देन AN, या और जो आपका AN आएगा वो आपका आएगा ग्रेटर देन A कैपिटल N, और इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं L प्लस एप्सिलॉन रेज पावर कैपिटल N प्लस 1, तो माइनस बाहर निकालूंगा 1 डिवाइड बाय L प्लस एप्सिलॉन रेज पावर स्मॉल n। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, दिस इज AN इज ग्रेटर देन A कैपिटल N, इसको ऊपर लो, ये आपका आएगा L प्लस एप्सिलॉन रेज पावर n प्लस 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपको आएगा 1 प्लस एप्सिलॉन रेज पावर n। तो चलिए ये आपका कोई एक और रियल नंबर है, तो चलिए इसको कैपिटल K मानेंगे, ये आपका आएगा 1 प्लस एप्सिलॉन रेज पावर n, वायर कैपिटल K प्राइम आपका क्या आएगा A कैपिटल N L प्लस एप्सिलॉन रेज पावर कैपिटल N प्लस 1। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, अब मैं समेशन लूंगा दोनों साइड से, तो मैं बोल सकता हूं सिग्मा AN रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी AN, तो वो आपको आएगा ग्रेटर देन K प्राइम, क्योंकि मैं इसको समेशन से बाहर लिख सकता हूं बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल n, ये AN ये A कैपिटल N प्लस 1 है। ठीक है, तो यहां पर आएगा सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय L प्लस एप्सिलॉन रेज पावर n। अब देखिए अगेन, आप इस चीज पे फोकस कीजिए। अब अगेन यहां पर देखो हम क्या करेंगे। अब मैं जानता हूं ये अगेन आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका कॉमन रेशियो क्या है 1 डिवाइड बाय L प्लस एप्सिलॉन, और मैं जानता हूं L प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन 1, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे वो आएगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, देखो आपका जो L प्लस एप्सिलॉन है वो लेस देन 1 है, अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे वो आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए जो इसका कॉमन रेशियो क्या है 1 डिवाइड बाय L प्लस एप्सिलॉन, वो तो ग्रेटर देन 1 है। अब जब ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है वो डाइवर्जेंट होती है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट, दिस इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो नाउ सिग्मा n runs from 1 to infinity 1 divided by L plus epsilon raised power n, being a geometric series with common ratio 1 divided by L plus epsilon, 1 divided by L plus epsilon greater than 1 is divergent, तो ये आपकी डाइवर्जेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा, therefore by comparison test, तो कंपैरिजन टेस्ट में यूज करूं, therefore by comparison टेस्ट मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा n रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी AN इज डाइवर्जेंट। ठीक है, विच प्रूव्स पार्ट सेकंड। तो ये आपका पार्ट सेकंड यहां तक प्रूव हो गया। अब हम थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे। ये अगर आपका L 1 के बराबर है, व्हाट हैपन टू दिस सीरीज, इट मे कन्वर्ज और डाइवर्ज।
तो इसका मतलब आपके पास ऐसी भी कुछ सीरीज मिलेंगी जिनके लिए आपको ये 1 के बराबर आएगा और वो कन्वर्जेंट होगी, और ये 1 के बराबर आएगा और वो डाइवर्जेंट भी होगी। ठीक है, तो चलिए इसको भी डिस्कस करेंगे। Now let us come to the part number 3rd. Part number 4, sorry. Part number 3rd, yes. Part number 3rd. अब देखो जो आपका पार्ट 3rd है वो क्या आपका बोलता है, वो आपका ये है। पार्ट 3rd आपका ये है कि if L is less than 1, ठीक है, if L is equal to 1, let L e greater than 1। तो L हम जानते हैं, L क्या है, that is limit n tends to infinity a n डिवाइडेड बाई a n प्लस 1, ये आपका L के बराबर है और वो L 1 के बराबर है। ठीक है, तो फर्स्ट चलिए हम एक सीरीज लेंगे। फर्स्ट कंसिडर द सीरीज, फर्स्ट कंसिडर द सीरीज, फर्स्ट कंसिडर द सीरीज। तो जरा ये सीरीज ले लीजिए, सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity 1 by n, ये हम जानते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 1 by 3 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां पर क्या है, तो हेयर a n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n, a n प्लस 1 क्या है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, सो दैट a n डिवाइडेड बाई a n प्लस 1। तो साथ में आप लिमिट भी लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। व्हाट इज a n इज इक्वल 1 डिवाइड बाई n। अब जो 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 आएगा ये उल्टा हो जाएगा, आएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 1। तो मैं इसको लूंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो आपको आएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई n। अब जब इसका लिमिट आप निकालोगे, चलिए इसका आप निकाल लूंगा मैं, तो और आपको निकलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n डिवाइडेड बाई a n प्लस 1। तो जब इसका लिमिट निकालेंगे n रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लिमिट, n बाहर निकालो, यहाँ पर आपको रहेगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस n, नीचे n, ये और n कट जाएगा। जब लिमिट डालोगे ये आपका 1 आएगा। तो ये आपको किसके बराबर आया, ये आपका 1 के बराबर आया। तो लेकिन हम तो जानते हैं व्हाट अबाउट दिस सीरीज, इज इट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सीरीज, ऑफ कोर्स वी नो दैट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, क्योंकि यहां पर p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू यहां पर 1 है, और मैंने p सीरीज टेस्ट में आपको बोला था सिग्मा n रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय n रेज पावर p इज कन्वर्जेंट, p इज ग्रेटर देन 1, इट इज डाइवर्जेंट, p इज लेस और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है। तो मैं बोलूंगा सिंस the series sigma 1 डिवाइड बाय n इज डाइवर्जेंट। तो ये आपकी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। वी फाइंड, तो इस एग्जांपल से हमें क्या पता चला, वी फाइंड दैट इफ L इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n डिवाइडेड बाय a n प्लस 1, अगर ये आपका 1 के बराबर हो, ए सीरीज में डाइवर्ज, सीरीज आपकी डाइवर्ज भी हो सकती है। ठीक है, जब आपका L 1 के बराबर आएगा। तो चलिए अगेन एक और सीरीज लेंगे। नेक्स्ट कंसिडर द सीरीज। तो चलिए हम ये सीरीज लेंगे। नेक्स्ट कंसिडर द सीरीज, दिस सीरीज सिग्मा 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो ये तो मैं जानता हूं 1 डिवाइड बाय, ये आएगा 1 बाय 1 स्क्वायर, दैट इज 1 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। हेयर व्हाट इज a n आपका है 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो a n प्लस 1 क्या आएगा, वो आएगा 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 होल स्क्वायर। सो दैट जो आपका ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n डिवाइडेड बाय a n प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब आएगा ना, देखो 1 डिवाइड बाय a n प्लस 1, तो 1 इसका उल्टा करेंगे, ये आपको आएगा n प्लस 1 ऊपर n प्लस 1 स्क्वायर, और a n तो मैं जानता हूं आएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो ये है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। चलिए यहां से n स्क्वायर बाहर निकालिए, अंदर आपको रहेगा 1 डिवाइड बाय 1 बाय n होल स्क्वायर, और नीचे तो आपका है ही अपना n स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया। तो इसका लिमिट डालेंगे, ये भी क्या आएगा, तो ये आपका आएगा बेटा 1 के बराबर। बट ये सीरीज क्या है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय p सीरीज टेस्ट बिकॉज p इज हियर 2, दैट इज ग्रेटर देन 1।
sin is the series, sigma 1 by n square is convergent. ये आपकी कन्वर्जेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? तो अगर ये आपकी कन्वर्जेंट है, हम बोलेंगे वी फाइंड दैट if L is equal to 1, a series may converge. तो इसका मतलब क्या है? अगर आपका L 1 के बराबर आएगा तो आपकी सीरीज कन्वर्ज भी हो सकती है, डाइवर्ज भी हो सकती है। तो इसका मतलब जो ये टेस्ट है, इससे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जब आपका L ये 1 के बराबर आएगा, जब आपका यहां पर ऐसे आप यूज करोगे और आपका ये L 1 के बराबर आएगा, तो आप नहीं बोल सकते डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से क्या आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, बिकॉज एट L इज इक्वल टू 1 इट द टेस्ट फेल्स, बिकॉज वहां पर सीरीज आपकी कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो वही मैं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? तो फ्रॉम द above two examples, from the above two examples, we conclude that if L is equal to 1, अगर L 1 के बराबर होगा तो क्या होगा? A series may converge, वो आपकी कन्वर्ज भी हो सकती है या और डाइवर्ज भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है? हेंस द टेस्ट फेल्स एट L इज इक्वल टू 1। तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट, ठीक है। तो दिस वाज द प्रूफ ऑफ द डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। आई होप इट इज क्लियर। तो आप याद क्या रखोगे? अब याद रखोगे कि अगर आपके पास एक सीरीज है जिसके लिए ये चीज हो रही है, इफ L इज ग्रेटर देन 1 वो सीरीज कन्वर्जेंट है, इफ L इज लेस देन 1 वो सीरीज डाइवर्जेंट है। अगर आपका L 1 के बराबर है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। इसका मतलब जब L आपको 1 के बराबर आएगा तो दिस डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट वोंट बी एप्लीकेबल। तो इसको यूज करके आपको नहीं पता चलेगा क्या सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। क्यों? क्योंकि L इज इक्वल टू 1 पर ये टेस्ट फेल हो रहा है, और क्योंकि और यहां पर तो मैंने इसके लिए एग्जांपल आपको दे दी, ठीक है। आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ा ये आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन रह रहा है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल रिजॉल्व योर क्वायरी देयर। और हाँ एक और बात, जितना हम इस कोर्स को फिर आगे लेके चलेंगे हम और क्वेश्चंस इस पे करते जाएंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।